ओम। एमए संस्कृत के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावक महानुभाव, ये बड़ा अच्छा अवसर है कि आज YouTube पर अपने संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष संस्कृत में कुछ बातें करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रातःकाल मैंने संस्कृत में आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के नवोल्लास के ऊपर लिखने के लिए कुछ आपको कार्य दिया था। कुछ लोगों ने सराहनीय प्रयास किया। मैं मानता हूँ शेष अभी प्रतीक्षा में है। उसी संदर्भ में आचार्य प्रवर मम्मट जी के काव्य प्रकाश के नवोल्लास के अंतर्गत अलंकारों का विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम शब्दालंकार का वर्णन वक्रोक्ति आदि के रूप में किया गया है। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जैसे शरीर में कटक, कुंडल, मुकुट आदि शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वे अलंकार है। उसी प्रकार से काव्य का स्वरूप शब्द और अर्थ के माध्यम से बनता है। जब शब्द की शोभा को कोई बढ़ाते हैं तब उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है, और जब अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं तब उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने अनुप्रास अलंकार को परिभाषित करते हुए सबसे पहले कहा है वर्ण साम्यम अनुप्रासा, अर्थात वर्णों की समानता ही अनुप्रास अलंकार है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ण स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, तो किनकी समानता को हम यहाँ पर अनुप्रास के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए इन सभी बुद्धियों को निर्मूल करने के लिए मैंने इस चैनल पर अपनी बात को करने का प्रयास किया है। हाँ, तो अपने विषय पर आते हैं कि जो अलंकार हैं वो शब्दों और अर्थों की शोभा को बढ़ाते हैं, इसलिए शब्दार्थ अलंकार कहा जाता है। और जहाँ कुछ शब्द की शोभा को बढ़ाते हैं और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, वहाँ पर उभय अलंकार कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने शब्द साम्य अनुप्रासा कहा, तो वहाँ पर उनके कहने का आशय है कि वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन यहाँ पर विचार नहीं है। आचार्य मम्मट की भावना को समझने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता यह है कि जो वर्ण समानता उन्होंने कहा है वो मात्र व्यंजन की समानता को लेकर के ही बात उन्होंने वहां पर किया है। व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रासा, इस भावना को उन्होंने वहां पर प्रकट किया है। और इस प्रकार से इस अनुप्रास अलंकार के उन्होंने विवेचन के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा है कि रसादि के अनुकूल प्रकृष्ट न्यास यही अनुप्रास है। रसादि के अनुकूल शब्दों का गुंफन कर देना ही यही अनुप्रास अलंकार है। और इसके अर्थात इस अनुप्रास के उन्होंने मूलतः दो भेद किए, एक वर्णानुप्रास और दूसरा शब्दानुप्रास। वर्णानुप्रास के भी उन्होंने दो भेद किया, जिसमें प्रथम भेद है छेकानुप्रास और द्वितीय भेद है वृत्त्यनुप्रास। छेक शब्द का प्रयोग उन्होंने आचार्य मम्मट ने इसलिए किया है कि छेक शब्द का अर्थ विदग्ध है, अर्थात छेकानुप्रास को परिभाषित करते हुए आचार्य मम्मट ने लिखा हुआ है
कि सोनेकस्य सकृत पूर्वा, जहां अनेक वर्णों की एक बार समानता हो जाएगी, वहीं पर ये छोटे का अनुप्रास होगा। इसके उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने महाभारत के एक उदाहरण को प्रकट किया है। ततो ऋण परिस्पंद मंदी कृत वपु शशि दध्रे काम परीक्षाम गामनी गंड पांडुताम। इसमें ध्यान दीजिए, मंदीकृत ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत, परिस्पंद में भी आधा ना और दा है, और मंदीकृत में भी आधा ना और दा में बड़ी की मात्रा है। काव्य मार्ग स्वरों न गण्यते, काव्य के मार्ग में स्वर की गणना होती नहीं है, इसलिए मंद में आधा ना और दा, मंदीकृत में भी आधा ना और दा। ये आधे ना और दा की एक बार आवृत्ति हुई है। यहां पर आचार्य मम्मट ने सकृत शब्द का प्रयोग किया है। सकृत दंत्यशा सकृत शब्द है, और सकृत शब्द का होता है एक बार। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने इस उदाहरण के अंतर्गत ततो ऋण परिस्पंद मंदी कृत वपु शशि दध्रे काम परीक्षाम गामिनी कामिनी गंड पांडुताम, तो गंड पांडुताम यहां भी आधा णा और टा एक बार पांडुताम में आया हुआ है। इसलिए यहां पर भी आचार्य मम्मट के सोनेकस्य सकृत पूर्वा के अनुसार ये छह का अनुप्रास का विषय है। छह का अनुप्रास की संगति यहां पर बैठ जाती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को हमारा ये पठन पाठन बड़ा ही रुचिकर लगा होगा। बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि हम लोग इस प्रकार से भी एक प्रकार से बैठ करके और संस्कृत के बारे में चिंतन किया करेंगे। शुभम भूया।